भाई बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए इंसान को ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कुछ भी हो जाए हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं आप सब ने कि अभी तो कुछ जो है ना गिने चुने अभी लगाए हैं, क्योंकि अब सारे कमेंट्स ही तो नहीं लगा देने ना। ये तो बस एक डेमो आपको दिया गया है। कितने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं लोगों ने, लेकिन मानना पड़ेगा मेरी आपकी जो है ना है तो पॉजिटिव बंदी। आप चाहे उसको जो मर्जी बोल दो, बुढ़ी 40 साल की बोल दो, उसके अलावा शर्म करो, तुम्हें तो अल्लाह ने चुन लिया था, तुम्हारा हिजाब कहाँ गया, तुम्हारी ड्रेसिंग कैसी, मतलब आप जो भी बात बोल दें मेरी आप ही को कोई वो खुद अपने हाथों से दिखाएगी कि ये देखो मेरी ड्रेसिंग। और आज की भी लोग की ड्रेसिंग की तो बात ही ना करो। गर्मियां चल रही हैं भाई, तो इंसान अपने हिसाब से लॉन शोन पहन ही लेता है। और लॉन तो ऐसा गंदी आप सोच नहीं रखना। अब हाँ मेरे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, हर चीज को ऐसा पॉजिटिव लेती है कि आपकी सोच है, समझ आई। ऐसे ही आके उठा के उसको बोलते हैं वो बच्ची है, तो बच्चे तो गर्मी ज्यादा फील करते हैं, उनको ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए जो है ना आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी मेरी आप ही को। उसके अलावा जी अम्मा जी से भी पूछा जा रहा था कि बताओ मेरा रियल नेम क्या है। मैं पूरे 25 की हो गई हूँ, क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट कर ली है मैंने अपनी, लेकिन मुझे अपना नाम ही नहीं असल वाला पता। तो मेरी अम्मा जी मुझे बताओ मेरा नाम किसने रखा था। अम्मा जी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बू जान ने रखा था नाम। और अब्बू जान ने कैसे नाम रखा, मेरी आपी को ये भी बड़ा क्यूरियस फील हुआ, तो पूछा कि अब्बू जान ने कैसा। तो अम्मा जान ने बताया कि अब्बा जान ने ना फोन किया था। हम इतने गरीब थे कि अब्बा जान खुद नहीं आ पाए आपका नाम रखने के लिए, उन्होंने जस्ट कॉल की पीटीसीएल पे। हमारे घर में बत्ती नहीं थी, हम इतने गरीब थे कि अब्बा जान सऊदीया में थे, उनके पास किराया नहीं था आने का, और घर में फाके पड़े हुए थे, एक कपड़ा भी नहीं था पहनने का। अब जो है आप ये बोलती है ना कि मैंने सोचा था जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना और मैं कुछ बन जाऊंगी, तो जो मेरी पहली सैलरी आएगी ना उससे मैं अपनी अम्मा जान की शॉपिंग करवाऊंगी, उनको कपड़े लेके दूंगी। तो आज इसलिए ना मैं उनको कपड़े लेने आई हुई हूँ एक शॉप पर, एक बाजार की शॉप पर। कल मैं गीगा मॉल गई थी, वहां पसंद करके आई थी जे डॉट से, लेकिन कल बेटे ने क्योंकि जबरदस्ती करके मुझे वहां से खींच के ले आया, तो मेरा भी दिमाग जो है ना वो तब्दील हो गया। मैंने कहा नहीं, अम्मा जी को मैंने आगे बताया था कि अम्मा जी मैं आपके लिए बड़े जबरदस्त कपड़े पसंद करके आई हूँ रंग शंग के, लेकिन आज जो है ना अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कुर्बानी का जानवर लेके आऊं के कपड़े लेके आऊं। तो ऐसे करती हूँ कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि घास पानी जो देने से ना जानवर को मेरे से उठा नहीं जाएगा। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, लेकिन मेरे से उठा नहीं जाएगा। और बच्चों जो है वो फिर कोई और ही हैंकी पैंकी ना कर दे जानवर के साथ। और जो मेरा अपना हस्बैंड है वो तो रात को होता ही नहीं है, वो तो चला जाता है दूसरी वाइफ के पास। और आज तो उसको वो भी बहाना मिल गया था कि वो जो बारिश बुरिश हो गई थी ना, वो बड़ा हंस रही थी कि आज तो भाई बारिश हो गई, आज तो नहीं जा पाएगा, आप मैं तुझे चाय पिलावा, तुझे गरम गरम चाय पिलाऊं और मेरे पास ही रुक जा। लेकिन वो फिर बाद में बोला कि नहीं, बारिश जो है ना अब खत्म होगी, अब तू जा। अपने मुंह से बोल रही है उसको जा, लेकिन वो भी कह रहा है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, हाँ अब मेरा मूड बन गया, यहीं पे रहूंगा मैं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर आपी जी जो है ना ड्रेस भी अम्मा जी को लेके दिया। अपने ब्रांड श्रैंड वैसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ गए, खत्म हो गए, क्योंकि उनको जो है ना बड़ी गली मोहल्ले की कोई दुकान थी, वहां से कपड़े लेके दे रही थी और कह रही थी कि वॉइस ओवर पीछे से ना कहती मैं सिंपैथी लेती नहीं हूँ। यहाँ मैं भी वॉइस ओवर करके बता रही थी कि जब हम गरीब थे ना, जब अब्बू जी सऊदीया में थे ना, जब हमारे घर में पीटीसीएल लगा हुआ था ना, जब हम एक मोहल्ला छोड़ के जाते थे फोन पे, अगर किसी से बात किसी का आ जाता था, बड़े अमीर तरीन लोग होते थे जिनके घर में ये पीटीसीएल वाली सहूलत होती थी, ये फोन लगा होता था। लेकिन अम्मा जी कह रही हैं कि वहां पर ही उन्होंने ना बताया था। लेकिन मेरी आपी जी बोलती है कि हम तो इतने गरीब थे, लेकिन सिंपैथी में अभी भी नहीं ले रही। ये भी बोल के कि अम्मा ने तो मुझे आज तक कोई कपड़े शपड़े जो है ना ऐसे लेके नहीं दिए, हम इतने गरीब थे। लेकिन अम्मा के लिए अब मैंने सोचा था जब मेरी सैलरी आएगी ना तो मैं उसको कपड़े लेके दूंगी। और वैसे सैलरी जो है ना अगर आप देखे आप ये जी आपकी कुछ 4 साल पहले आ चुकी है, 3 साल तो यहाँ मेंशन हो रहा है ना, चलो 3 साल ही मान लेते हैं। 3 साल पहले इनकी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है, इसमें ये वीडियोस बना चुकी है। तब भी जो है ना अम्मा
तो कपड़े नहीं लेके दिए आपने हैं? सिंपैथी तो लेती ही नहीं है मेरी आप ही। 3 साल हो गए हैं, सैलरी आई हुई ज्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि वो अब 1.5 साल के बाद होगा ना। अब जैसे अगर एक दिन रह गया ना साल में, तो वो एक दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे। तो आज तक सैलरी नहीं आई थी, कुछ बनी ही नहीं थी मेरी आप ही के वो कपड़े लेके देती। खैर अम्मा भी तो कम प्यार नहीं करती ना, वो भी तो अपने नवासियों का जो है ना, वो आए दिन कपड़े जो है ना वो सीती रहती है बैठ के। अभी कल ही उसने कोई मेरे ख्याल में कानी आंख से वो जो कह रही थी ना कचरा चला गया है, और जब वो खुद बोल रही थी कि वो जो रात को हम गए, फिर सुबह का टाइम मिला, फिर अम्मा को लेके आए, लेकिन वो बोल चुके व्लॉग में अम्मा बाहर धूप में ऐसे ही फिर रही थी, और घर आके अम्मा को वो जो 3D वो ग्लासेस नहीं होते ब्लैक वाले, वो लगा के बैठा दिया कि अब कुछ तो बोलना ना कि अम्मा की आंख में कचरा चला गया था। जब वो गई थी तकलीफ में, जब वो अम्मा को इतनी तकलीफ हो रही थी, उसका दिमाग मतलब कि लाल घूमा हुआ था, आंखें लाल हुई थी, तब उसको चश्मे की जरूरत भी पड़ी। बाहर धूप में हॉस्पिटल से निकल के आई है, गोंची जो दिखा रहा था। मैं आया था अम्मा को लेकर हॉस्पिटल, अम्मा की आंख में जो है दर्द था काफी, लेकिन घर आके ये अम्मा को रेडी करके बैठा, और अम्मा भी आंखें उठा नहीं देती क्योंकि अम्मा की आंखें लाल तो थी। होगा कचरा वगैरह होगा, लेकिन आप ही की क्योंकि सिंपैथी लेती नहीं है किसी के नाम पे। बस वो थरथरली हुई, फेस एक्सप्रेशन ऐसे कि अम्मा हो गया वो हो गया, और खुद सुती पड़ी थी। वो बंदा जो है ना हस्बैंड, वो लेके गया अम्मा को, तो अम्मा ने उसी आंख से ही ना फिर से आयत का ड्रेस बनाया। और एक बात समझ नहीं आई आपी जी की ना, आपी जी की अम्मा की, कि ये कपड़े कहाँ से आते हैं? जब भी देखो ना, कुछ दिन पहले तय्यबा का बनाया, उससे पहले भी आयत का बनाया, रोज ही वो मशीन पे बैठी होती है अम्मा जी के कपड़े बना रही हूँ, मैं सी रही हूँ। तो वो समझ नहीं आती वो कपड़ा कहाँ से आता है, क्योंकि आप भी जो तो दिखाती नहीं है कि ये मैं लेके आई ना, ये अम्मा जी लेके आती है। कहीं ये कपड़े अम्मा जी तो नहीं सऊदियों से लेके आती है पूरे साथ, जैसे वो पहले अपनी बेटी को भेजती थी वहां से कि मेरी बेटी ने वीडियोस बनानी है, वो जो काम करती थी, और वहां से मिलते हैं मैक्सी वगैरह, और कपड़ा तो वैसे उसी टाइप का ही लग रहा है, तो इम्पोर्टेड टाइप का ही लगता है। कपड़ा बहुत अच्छा होता है जो इनकी अम्मी सीती है ना, वो कोई इंटरनेशनल क्लॉथिंग ब्रांड लगते हैं जो बड़े लोग पहनते हैं ना, उसी का ही लगता है। कोई काट कूट के ना अच्छा दिखाती है, हमेशा कटिंग की हुई होती है। कच्चा कपड़ा वो जो होता है ना, जो वो कभी भी नहीं दिखाती, जिस तरह अनस्टिच पहले से होता है दिखाती है, लेकिन कटिंग के बाद कि ये देखो ये मैं बना रही हूँ। जब भी ये कैमरा लेके जाती है ना आपी जी, तो अम्मा जी जो है ना उस वक्त वो कटिंग कर चुकी होती है या स्टिचिंग कर रही होती है। तो ये भी बड़ी सहूलत है मेरी आपी जी के लिए कि अम्मा जी जो है वो भी सऊदीया में है, और वहां से फिर कपड़े आ जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी आपी जी बेचारी गरीबी इतनी है, उसके पास क्या है, इतनी मुश्किल से तो उसका पूरा हो रहा है। और बीच में अभी वो देख लो हस्बैंड के जो बेटा है उसकी भी शॉपिंग में लगी हुई है, और उसको बेचारी को पता ही नहीं था। आज जूता दिखा रही थी कि ये देखो, ये क्या, ये शॉपर में जूता पड़ा हुआ है ये मेरे हस्बैंड ने कब लिया है, ये तो पता नहीं था बेचारी को। कल तो गीगो मॉल गए थे, वहां से बता भी रही थी वहां की शॉप का नाम, वहां से हम लेके आए हैं, लेकिन कह रही है कि यहाँ पर कैसे आ गया। घर आई हूँ तो ये जूते मैंने अभी देखे हैं, ये इस थैले में पड़े थे। मुझे लगता है बाद में उन्होंने डिलीवरी की थी। हाँ, पहले आप बुक करके चले जाओ, फिर अगले दिन आपको डिलीवरी हो जाएगी जूते की। तो वो डिलीवरी आज पहुंची है, तो आप जी शॉक हो गई कि ये क्या। और सुसर की तो ईद की ड्रेस वो तो पता नहीं कहाँ, वो कहाँ गई पता नहीं। खैर जी, उसके बाद अम्मा जी का जो है ना वो ड्रेस वगैरह ला लू के, और फिर आगे पूछ रही है हलीमा से, हलीमा बताओ मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं। तैयबा से पूछ रही, तैयबा मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं बताओ। और वो भी आगे से कट हो के उसको बताया गया कि तुमने रेड कलर को बीच में लेके आना, मतलब भूल नहीं रही, इग्नोर कर रही है स्वतन को, लेकिन वही कंट्रोवर्सी वही ड्रामा जो है ना वो करना भूल नहीं रही। इवन कि नोबी से भी पूछ रही, नोबिता बिल्ले से, नोबिता बताओ मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं। तो नोबी बताएगा नोबी मैं किस कलर की ड्रेस पहनूंगी। और उसके बाद 3 ड्रेस जो है ना वो लेके आई है हलीमा के, अभी ईद का रह गया है, और वो 3 ड्रेसेस के साइजेस देख लो। पहले अच्छा उससे पहले कह रही है कि ये 3 ड्रेस हैं, इनमें से एक सिलेक्ट कर लो, एक तय्यबा का है, एक आयत का है, और एक तुम्हारा है। मतलब कि आयत का ड्रेस जो है वो साइज जो है वो भी हलीमा को पूरा है, तय्यबा का भी पूरा है, तो तीनों सेम है। एक तैयबा का है, एक हलीमा का है, एक आयत का है, ठीक है। अब हलीमा बताएगी कि तीनों में से कौन सा तुम्हारा है, ठीक है। दिखाई भी नहीं लेके कहाँ से आई है, कौन सी रेडी से उठा के आई है, कोई बर्तन बुर्तन लगता है लेके गई थी रास्ते में से वो बेच के ना वो कपड़े लेके आई है, क्योंकि ऐसी तो है नहीं कि
ये कपड़े ले किसी अच्छी जगह से और दिखाए ना, वो भी हलीमा के घर आके उसको प्रॉपर बिठाया गया। सिंपैथी लेती नहीं है ये, ना हलीमा के नाम पे सिंपैथी ले रही है, ना ये अम्मी के नाम पे सिंपैथी लेती है, ना ये सौतन के नाम पे सिंपैथी लेती है, ना ये हस्बैंड के बेटे की शॉपिंग के नाम पे सिंपैथी लेती। कहती मैंने सिंपैथी लेनी होती तो बहुत पहले ले लेती। खैर जी, उसके बाद जो स्टार्टिंग में बात की थी ना मैंने असली नाम की, कि ये सना का मामला है ना, वो क्या है, वो अम्मी से पूछ रही है। रखा खुद हुआ है कि वो जो बिग बॉस आता था ना, उसमें वो जो सिद्धार्थ शुक्ला था और साथ में महनाज थी, शहनाज थी शायद, हाँ, उसका नाम जो था ना, उसमें सना, उसको सलमान खान सना बोलता था। तो क्या ऐसे फैन होते हैं? तुम क्या बिग बॉस के फैन होंगे जो मेरी आप ही फैन है? इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग, कि उसके नाम पे अपना नाम रख दिया। जो बाप ने नाम रखा था ना, जो पैदा हुई थी जब गरीब थे ये सितारा, जो वो नाम जो सुकून में कोई नहीं ले पाता था, ऐसा यूनिक नाम था वो, कि एक किसी भी बच्चे का वो नाम नहीं था, सिर्फ मेरी आपी का नाम था। और वो भी इतना क्रिटिकल, सितारा इतना क्रिटिकल नाम था कि उसके बदले में उसको सारा, सहारा, पता नहीं क्या क्या बोलते। देखो तब भी उसको लोग सहारा बोलते थे, हाँ, सिंपैथी क्वीन को। लेकिन मेरी आपी को जो पसंद आया 25 साल के बाद, तो वो आया सना। तो असल राज जो था ना सना के नाम का, वो ये खुला आज जाके कि मेरी अम्मी ने और अब्बू ने जो नाम रखा था ना, वो नाम साइड पे, माँ आगे से बोल रही थी कि तुम जितने मर्जी नाम रख लो, लेकिन हमारे लिए तो सितारा यासीनी ही है। जितने नाम बनाओ, हमारा नाम तो सितारा यासीन है। हाँ। समझ आई ना? मैं जितनी मर्जी शादियां कर लूं, मेरे जितने मर्जी 3 तो हस्बैंड है ना अम्मा जी के, तो उनमें से रुबीना है, वो यासीन नहीं है, ठीक है। वो जो दूसरा भाई है, क्या नाम है उसका, नदीम, वो भी यासीन नहीं है। सिर्फ सलमा यासीन, फारूक और सितारा यासीन, ठीक है ना। बाकी जितनी भी आल औलाद है वो अपने अपने लगाए, कोई गुलाम लगाए, कोई अकबर लगाए, कोई उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आपको आप लिख देना, उसका नाम ये याद था, जो इनका हस्बैंड है फर्स्ट वाला। तो मेरे लिए तुम जो है ना वो सितारा यासीन ही रहोगी, तो हमारे लिए भी मेरी आपकी जो है ना वो सितारा यासीन ही रहेगी। सन्ना शन्ना जो मर्जी रख ले, हाँ, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तेरे नाम पे ही रखा है अपना नाम सन्ना।